साथ ही अहम खबर देखिए, अमेरिकी नेताओं के दौरे से बौखलाया ड्रैगन, ताइवान के 7 अधिकारियों पर लगाया बैन। पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसद के दौरे से बौखलाया चीन। चीन की हर गतिविधि पर ताइवान की पैनी नजर। और अब देखिए ताइवान के अधिकारियों पर, शीर्ष 7 लोगों पर यह प्रतिबंध। अमिताभ जी, इसके संकेत। बौखलाहट है चीन की, जो वो हमेशा व्यक्त करता रहा है। अगर आप देखें इतिहास में भी तो 4 बार ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं जब अमेरिका ने डिफेंड किया है ताइवान को, और हर बार चीन कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाता है, उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाता है। अभी जो चीन करने जा रहा है, जो मुझे लग रहा है, जो एक इन्फॉर्म्ड हंच मैं बता रहा हूँ, वो है कि वो ताइवान को चाइना चारों तरफ से घेर लेगा, एक ब्लॉकेड करेगा। और आप सब जानते हैं 60% फूड ग्रेन्स और 98% फ्यूल ये बाहर से इंपोर्ट होता है ताइवान में। तो अगर वो उनको ब्लॉकेड करता है तो सिर्फ ना वहाँ भूखमरी होगी और एनर्जी डेफिसिट होगा, बल्कि उसके प्रोडक्शंस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जो एक बहुत बड़ा इशू होगा। इसको लेकर बहुत चांसेस है अमेरिका और चीन का टकराव हो। ऐसे जो भी हो रहा है, ताइवान स्ट्रेट का वायलेशन डेली बेसिस पे हो रहा है। अभी जापान ने भी हमने देखा है कि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ताइवान को ओवरफ्लाई करता हुआ मिसाइल गया है, तो जापान भी प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका असर क्या होगा? इसका असर वही होगा जो अभी यूरोप में हो रहा है कि सारे स्टेट्स वेपनाइज करने लगे हैं। अब डिसआर्मामेंट की बात कोई करता नहीं है। साउथ कोरिया, जापान, ये 2 बड़े स्टेट हैं जो अपने आप को वेपनाइज करने लगेंगे। और जापान जब वेपनाइज करेगा और पावरफुल होगा तो हम सब जानते हैं क्या होगा। पिछले 100 साल का इतिहास हम सब जानते हैं। तो अगर ये बात बढ़ती है और तकरार बढ़ती है तो बहुत चांसेस हैं कि इस रीजन को और साउथ चाइना सी के सारे रीजन को का अभी जो यूरोप में फोकस है फोर्सेस का या अटेंशन का, मीडिया का, वो सारा साउथ चाइना सी पे आ जाएगा। और उस पर दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत वॉचफुल हो जाएगा। उस समय भारत की भी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल। बिल्कुल, भारत की पोजीशन क्या होगी? भारत की पोजीशन क्या होगी जब ये तनाव और बढ़ता जाएगा? खास तौर से ये बात देखते हुए कि चाइना के साथ रूस खड़ा हुआ है, रूस के साथ चाइना खड़ा हुआ है, और रूस हमारा पुराना दोस्त है और अमेरिका हमारा स्ट्रैटेजिक दोस्त है, रणनीतिक मित्र है। इस तरह की स्थिति में हम क्या करेंगे? उधर अमेरिका कह रहा है कि दशकों पुरानी दोस्ती है रूस के साथ। क्या छिपा हुआ है इस बात में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर देखिए। ताइवान की सीमा में फिर चीन की घुसपैठ। 51 चाइनीज फाइटर जेट एक साथ घुसे, जिसका हवाला अभी दे रहे थे मनीष झा। 51 में से 25 फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस वायलेट की। ताइवान ने फौरन F-16V फाइटर्स उड़ाए और ताइवान के फाइटर देखकर चाइनीज जेट वापस लौटे। ये एक तरीके से रूटीन बना हुआ है। ये तो अभी तनाव ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन ये भी आप मानिए कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब वहां चाइनीज फाइटर जेट्स जाकर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चक्कर लगाकर अंदर इंट्रूड करके ना आते हों। और ये इसी बात का मनीष अभी हवाला दे रहे थे। मनीष से एक क्विक अपडेट जरूर इस पर लेना चाहूंगा। मनीष, तो क्या हर दिन के हिसाब से ताइवान खुद को तैयार रख रहा है इसके लिए? देखिए, ताइवान के एयरफोर्स का तो कहना यही है कि हम 24/7 तैयार हैं, और तैयारी का आलम यह है कि हर एयर बेस पर कम से कम 2 फाइटर पायलट पूरी तरह से तैयार होकर कॉकपिट में बैठे रहते हैं, ताकि वो 5 से 6 मिनट का उनको टाइम दिया गया है कि इस 6 मिनट के अंदर उनको आसमान में पहुंच जाना है। बस यही 5 या 6 मिनट की गुंजाइश भी है, क्योंकि देखिए अगर 50-60 फाइटर जेट आएंगे तो ताइवान जैसा एक छोटा सा देश, उसको नष्ट करने में कितना समय लगेगा? तो बस 5 मिनट का ब्रीदिंग पीरियड है ताइवान की एयरफोर्स के पास, और उस लेवल की तैयारी है। हाँ, ये बात अलग है कि रोजाना 17, 20, 22 फाइटर जेट आते थे। आज अचानक फिर से 51 फाइटर जेट आ गए चीन की तरफ से, जबकि ऐसा हमने देखा था जब नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद 4 से 7 अगस्त के में जब चीन का लाइव वॉर एक्सरसाइज हुआ था, तब 60-70 के करीब फाइटर जेट आए थे। तो अचानक इतने फाइटर जेट का आना, ये अपने आप में बता रहा। किसी दिन इसमें कोई मिसकैलकुलेशन क्या आखिरकार युद्ध में तब्दील हो जाएगा, या दोनों तरफ से बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चीजें की जा रही हैं? जनरल दत्ता, मैं समझना चाहूंगा, ये ब्रिंकमैनशिप किसी दिन फेल हो जाएगी, इस अंदेशे के साथ है दुनिया, या ये चलेगा लेकिन दोनों को मालूम है उसकी हदें क्या हैं? सर, आपका कमेंट। देखिए, ऐसा है कि अगर 51 फाइटर जेट इकट्ठा आ गए, और मेरा मानना है एक मिलिट्री बैकग्राउंड के जरिए
कि जितने ज़्यादा टारगेट दिखाई देंगे उतने ज़्यादा टारगेट मार गिराए जाएंगे। आज का जो लेटेस्ट वॉरफेयर टेक्निक्स हैं या सिस्टम्स हैं या मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके लिए तो सिटिंग डक हो जाएंगे। तो ये अगर हम देखें साहब, मैंने 50 भेज दिए, 100 भेज दिए, लड़ाई की एक्चुअल हालत में अब जितना एक्सपोज होंगे उतने मारे जाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आप एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, कोई एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, कोई एक गलत स्पार्क हो सकता है, और जिसके एवज में एक छोटी चिंगाड़ी बड़ी चिंगाड़ी में बदल सकती है। इसलिए जो चाइना कर रहा है वो आग के साथ खेल रहा है। ताइवान ने अभी तक रिस्ट्रेंट किया हुआ है, और चाइना ने जो घेरने की कोशिश की रखी है, जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि वो उसको इकोनॉमिकली आप एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। ये आपने जो कहा कि आज का वॉरफेयर और ये कितने सारे जेट्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिटिंग डक हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या ये बात नैन्सी पेलोसी के दौरे के समय जो एक तरीके से चाइना के जो वॉरशिप्स थे, उसके डिस्ट्रॉयर था या उसके फाइटर जेट्स थे, उन्होंने सर्विलांस और ट्रैकिंग के लिए जो सिस्टम बनाया था वो पूरा फेल हो गया और नैन्सी पेलोसी अपनी जगह पर पहुंच गई। क्या चीन को उसकी हैसियत भी बता दी गई है हाल के दिनों में, और चीन को अंदाजा है इस बात का? रूप सर, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस बात से एक सेटबैक भी लगा है चाइना को? ये जो मेरे ख्याल दोनों सब जितने पार्टीज, 3 पार्टी जो इन्वॉल्व है, चाइना, ताइवान, अमेरिका, ये एक मौका आया था चाइना के लिए। भाई चारों तरफ से चाइना घेर चुका था, वो हो सकता था, हुआ नहीं। इसीलिए आने यहाँ कब्जा करने का कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका असर क्या होगा इसको भी तो सोचना पड़ेगा, चाइना को सोचना पड़ेगा आके। लेकिन अमेरिका का जो रोनाल्ड रेगन जो कैरियर शिप है वो भी पैसिफिक ओशन में खड़ा है, वो एक एयरकट कैरियर है। सो दे विल आल्सो स्ट्राइक बैक। सो ये एक डिटरेंस है, लेकिन मैं इसमें सहमत हूँ, मिसकैलकुलेशन का तो स्कोप है, वो हो सकता है, वो दैट इज अदरवाइज ऐसे कोई रिस्क नहीं थी, और 3 पार्टीज हैव रिस्ट्रेन, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैलकुलेशन, मिसजजमेंट इज देयर, सर्टेनली देयर। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैलकुलेशन, और इतनी बड़ी ताकतों के बीच में एक मिसकैलकुलेशन, जिसकी तरफ से भी ये मिसकैलकुलेशन होगा, जिसकी शुरुआत होगी, वो दूसरी पार्टी को ये समझा नहीं पाएगा ये गलती से हो गया। फिर तो एक ऐसा बवंडर शुरू होगा जिसमें पूरी दुनिया जिसकी जद में आएगी।